अगर मैं बतौर कैप्टन ये देखता हूं कि हर बड़े मैच में मेरा एक कम से कम मेन प्लेयर इंजर्ड है, मैच से बाहर हो गया है, 2 से 3 मैचेस की सीरीज में मुझे मेरी पूरी टीम नहीं मिलती कि जिसके ऊपर मैं हौसला रखूं, डिपेंडेंसी रखूं कि ये मुझे जिता देगी, क्योंकि मेरे मेन प्लेयर कोई एक मैच में बाहर इंजर्ड, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में। तो मुझे बताएं कि एज ए कप्तान मैं वर्ल्ड कप के बारे में क्या सोचूं। ये परेशान शुभमन गिल की स्टेटमेंट पता है कब आई थी? जब इंडिया इंग्लैंड से ओडीआई सीरीज हारा था। सेकंड मैच में जसप्रीत बुमराह फील्डिंग करते हुए कार्डिफ में बाहर हो गए थे, याद है? तीसरा ओडीआई नहीं खेले थे। जसप्रीत बुमराह अब श्रीलंका के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। अब जरा शुभमन गिल का जो रोना है ना वो समझे। शुभमन गिल ना अंदर अंदर उसने जो कहा है ना, वी आर मिसिंग अ ट्रिक, कुछ तो कह रहे हैं कि सीधा सीधा आईपीएल की तरफ इशारा है कि भाई साहब मैचेस कम करो, कुछ ये बहुत लंबा टेन्योर है, निचोड़ के रख देते हैं। जसप्रीत बुमराह का बाहर होना इंडिया के लिए कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों न्यूज़ आई थी 1-2 दिन पहले कि जसप्रीत बुमराह ने हल्की फुल्की बॉलिंग शुरू कर दी है। अब इट इज़ ऑफिशियल कि जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज से बाहर हो गए हैं। WTC के साइकिल के लिए फॉर इंडिया ये 2 टेस्ट मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके बुमराह बाहर, नीतीश कुमार रेड्डी बाहर, हर्षित राणा बाहर, वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट मैच से बाहर, आकाशदीप का पहले ले ओवर चल रहा है। अब सोचें शुभमन गिल का रोना, आपको समझ आएगा। अब जसप्रीत बुमराह के साथ ये हुआ है कि जसप्रीत बुमराह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आए और वीक आउट पहले, और उन्होंने आकर अपने फिटनेस टेस्ट दिए, ट्रेनिंग्स, दिस दैट। बीसीसीआई का जो मेडिकल बोर्ड है ना, उन्होंने जब जसप्रीत बुमराह का सारा ये मामला देखा है ना, उन्होंने रिपोर्ट्स देखी हैं, हल्की फुल्की जो बॉलिंग और वो सारे सेशंस देखे हैं, ट्रेनिंग सेशंस देखे हैं, उन्होंने कहा नहीं सर आप बैठें। और अब दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि ना तो जसप्रीत बुमराह की इंजरी के बारे में बताया जा रहा है कितनी सीवियर है, और ना ये बताया जा रहा है कि उनकी वापसी कब होगी। इन दोनों चीज़ों के ऊपर बीसीसीआई का मेडिकल बोर्ड चुप है, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। देखेंगे, बता देंगे, ये चल रहा है। तो अब वो बेचारे इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि यार ये चल क्या रहा है भाई, ये हमारे साथ ही क्यों? चौधरी नज़र लग गई है। ये जो तुम कंपैरिजन करते थे ना, जसप्रीत बुमराह वसीम अकरम से बड़ा बॉलर, मैल्कम मार्शल से बड़ा बॉलर, ये बॉलर, मैं तो दस दिया नज़र लग गई है। मुंडे नूं नज़र ला दी जे, तवीज़ कराओ और तो कोई चांस। मैं तुम नहीं मान रहे हो, ना मानो, नहीं मानोगे तुम देख लेना। एक और मजेदार बात बताऊं, जसप्रीत बुमराह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लेट मार्च में भी आया था। आपको ये पता है जसप्रीत बुमराह ये इंजरी कब से कैरी कर रहा है? वर्ल्ड T20 2026 से। फटा दिमाग, उसने इस इंजरी के साथ पूरा वर्ल्ड T20 निबेड़ दिया, ठीक है। आईपीएल लेट मार्च में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आया, यही फिटनेस और ये सारे मामलात। और मज़ेदार बात चेक करें, उसके बाद ना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से एक दिन पहले मुंबई इंडियंस के मैच से इस आईपीएल में एक दिन, जो उनका पहला मैच था ना, उससे एक दिन पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने क्लियर कर दिया जसप्रीत बुमराह को। जसी खेला फिर आईपीएल, और जसी ने आईपीएल में क्या किया, वो आप सबसे पुअर सीजन रहा है जसप्रीत बुमराह का आईपीएल का रिकॉर्ड। उसने अपनी जवानी में इतने पुअर सीजन नहीं खेले जब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, और अब जब वो एक्सपीरियंस और क्वालिटी की माउंट एवरेस्ट बना हुआ ना जसप्रीत बुमराह, उसका कैरियर का सबसे पुअर आईपीएल सीजन था ये 2026 का। फिर सवाल उठते हैं ना कि जसी आर यू 100% फिट? फिर भाई इंडियन क्रिकेट फैन सवाल तो पूछेंगे कि यार तुमने हमारा मेन बॉलर सही फिट करके डाले है ना, और अगर वो फिट नहीं था तो कोई डालने की ज़रूरत तो नहीं थी। आईपीएल है, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट थोड़ी है। अब तुम आईपीएल के पीछे हमारा आईसीसी का कोई टूर्नामेंट खराब करोगे, WTC खराब करोगे। क्योंकि मैंने आपको बताया जसप्रीत बुमराह कब वापस आ रहे हैं नहीं पता। तीसरे ओडीआई अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद जसप्रीत बुमराह की नी में इन्होंने एक इंजेक्शन ठोका था टू काम थिंग्स डाउन, के ये ज़्यादा मसला ना हो। अब उनको डर ये लगा हुआ है कि जसप्रीत बुमराह को अगर हम लेकर आते हैं तो ये इसकी इंजरी की एग्रीवेट ना हो जाए। इंजरी भी लेफ्ट नी में है, उस पैर में जो धड़म करके जस्सी का नीचे पड़ता है, जहाँ से वो रनअप से जो काइनेटिक एनर्जी दोगे, रनअप से वो क्या ही काइनेटिक एनर्जी, जस्सी का रनअप कोई बहुत बड़ा नहीं है, इट्स मोर लाइक अ टेनिस
बॉलर, टेनिस बॉल बॉलर रन अपना, तो लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ही तो जनरेट करते ही होगा ना। तो वो काइनेटिक एनर्जी उसका जब पैर धरम से पड़ता है तो वही काइनेटिक एनर्जी जो उसने अपने रनअप से जनरेट की होती है वही ट्रैवल करके ऊपर जाती है, एंड देन दैट डेडली विप फ्रॉम बुमराह। तो वो काइनेटिक एनर्जी प्लस वो विप से जो पेस जनरेट होती है वो बुमराह का मेन वेपन है व्हेन इट कम्स टू पेस। वो हिलाना हलूना गेंद को, दैट इज द सेकंड पार्ट। ये मैं सिर्फ पेस की बात कर रहा हूँ। वो अब उनको ये डर लगा हुआ कि यार इसका अगर इस तरह खिला लिया तो कहीं इसका पेस ही ना फारिग हो जाए। 13 मैचेस आईपीएल में खेल लिए तो रहने देते, क्यों? समझ आ रही है बात? आईपीएल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। टेक्निकली ये 2 टेस्ट मैचेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप WTC का फाइनल टारगेट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका 5वां प्लेयर ऑल ऑफ अ सडन बाहर हुआ है। नाम दोबारा बता देता हूँ, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, हर्षित राणा और नितेश कुमार रेड्डी। 5 प्लेयर आपके। वो शुभमन गिल, अब आपको समझ आएगा शुभमन गिल ने वो क्यों बात की थी। तो अब आपने आप 3-3 ODI मैचेस की सीरीज खेल रहे हैं और आपकी कभी कोई इंजर्ड तो कभी कोई इंजर्ड। वर्ल्ड कप 2027 में आपने मिनिमम 11 मैचेस खेलने हैं, वहाँ पर क्या करेंगे? तो शुभमन गिल का बेचारे का जो है ना रोना, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। खैर अभी जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट तो नहीं अनाउंस की टीम इंडिया ने, लेट्स सी क्या रिप्लेसमेंट आती है, बट इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस। भाई लोग ये रोल है, ये कुछ गड़बड़ है। ये मोस्ट प्रॉबेबली, मुझे जो मेरी थिंकिंग है ना वो ये है कि इन्होंने ना एक अनफिट बुमराह को, अब मुझे ये नहीं पता कितने % अनफिट, लेकिन मैं ये श्योर हूँ अनफिट, इन्होंने एक अनफिट बुमराह को ना वर्ल्ड T20 भी खिला दिया और उसके बाद IPL भी खिला दिया। मुझे ये लगता है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। अब उसने जान मार के वर्ल्ड T20 तो नबेड़ दिया सर, IPL में उसने जान नहीं मारी और उसने बहुत अच्छा किया IPL में जान नहीं मारी। बट द थिंग इज़ कि अब उसने IPL में जान तो नहीं मारी लेकिन भागा दौड़ा तो है, उसकी वजह से काम जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हो गया। और अब ये चुप है, ना इंजरी की जिसे कहते हैं टाइप बता रहे हैं, कितनी सवेर है वो नहीं बता रहे, कितना टाइम लगेगा 100% रिकवरी में वो भी नहीं बता रहे। अमेजिंग यार, चलता फिरता बंदा जो है बॉलर वो ज़ाया करके बैठे हुए हैं। बस फिर अब दुआ करो जिगर, और कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। पीस आउट।